बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस पोर्टल पर बुलाने के लिए। और सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस पोर्टल पर आए हुए सभी साथियों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साथियों को। और परिचय की कड़ी में बताऊं साथियों, मेरा नाम योगेंद्र यादव है। मैं जो है कि आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में हुई थी। मैं जो है कि 12वीं तक पढ़ा हूं और हमारे परिवार में हमारे माता पिता, 3 भाई और 1 बहन रहते थे। पिताजी जो है कि सर्विस करते थे और मैं जो है कि खेती का काम जो है कि संभालता था। और 2000 जो है कि 1992 में मेरी जो है कि सर शादी हो गई थी और मैं जो खेती और फैमिली को जो है कि संभालता था और पिताजी जो है कि सर्विस करते थे। लेकिन आते आते जो है कि मैं इसके बीच में जो है कि कुछ अपने भविष्य के लिए अपने मतलब काम करने के लिए सोच रहा था। तो मैंने कई कंपनियों में सर काम किया और मैं छोड़ता चला गया। किसी में मैं जो है कि सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे अंदर 2010 में जो है कि सर मेरे अंदर फीलिंग आई कि मैं जो है कि अगर कुछ करूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो मैंने जो है कि 2000 में जो है LIC में जो है कि काम करना शुरू किया। LIC की एजेंसी लिया और मैं जो है कि LIC में काम करना शुरू किया। और LIC में काम करते हुए 1 साल के बाद जो है कि मैंने जो है कि फिर सोचा कि क्यों न अपने बच्चों को मैं जो है कि शहर में लेके चलूं, पढ़ाऊं। और मैंने पिताजी से कहा तो पिताजी जो है कि भड़क गए, कहे कि खेती कौन करेगा, आप जाएंगे शहर में बच्चों को पढ़ाने। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने जो है कि फिर अपने बच्चों को लेके शहर चला आया जो 2010 में। और मैंने अकेले जो है कि LIC में जो है कि पूरी मेहनत 10 से 12 घंटा 14 घंटा जो है मेहनत करता था और जो है कि अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया। और मैं जो है कि एकदम LIC मैं हो गया था। मैं जो है कि LIC में हो गया था, मुझको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं था और मैं उसी में एकदम लीन था। उसी बीच मेरी मैडम को जो है कि तबीयत खराब हो गई, उनको माइग्रेन ट्यूमर हो गया था। मैंने काफी दवा यहाँ किया, बनारस बिच्छू में भी दवा किया। करीबन उनको सर मैं 16-17 लाख रुपया लगा चुका था। उनको जो है कि डॉक्टर साहब ने बोल दिए थे कि बेटा जब तक दवा खिलाओगे तब तक ये चलेंगी, जिस दिन दवा बंद कर दोगे उस दिन ये नहीं रहेंगी और इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है अब। तो मैं बड़ा उस समय उलझन में, टेंशन में हो गया था और उसी टेंशन की वजह से मुझे भी BP का जो है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। मेरी भी दवा चलने लगी और उसी में जो है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा और LIC का भाग दौड़ काफी चल रहा था। लेकिन मैं उसी में जो है कि अपना जीवन व्यतीत करता था, एक एक दिन चलता था उसी में। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे कुछ मित्र मंडली थे उस समय जो है कि ये लोग जो है कि RCM जो आया, RCM में जो है कि अपना जो है कि ये लोग काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे जब मैं LIC में आया तो मुझे अदर कंपनियों कई आई, लेकिन मैं किसी में कभी गया नहीं। मैं क्योंकि किसी को लाइक नहीं करता था, क्योंकि सारी कंपनियां आती थी 1 साल 2 साल 2.5 साल में जो है कि सारी कंपनियां भाग जाती थी। तो हमारे मित्रों ने जो है कि हमसे कहा, लेकिन मैंने सुना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग ऐसे कहते नहीं थे। और वहां सवाल ये पैदा हो गया था कि इनसे कहेंगे तो भड़क जाएंगे। तो वहां सवाल ये आ गया कि आखिर जो है गले के बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। यानी कोई मुझसे कहना नहीं चाह रहा था कि नहीं जो अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लो सर। उसी मित्र मंडली में हमारे जो है कि एक मित्र थे जो एक दिन हमारे घर पे आए। और घर पे आए और घर पे आने के बाद जो है कि वो कहे हमारी मैडम से कि भाभी जो है कि इनका जो है कि ID जो है कि अगर नहीं लगेगी तो हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। लेकिन मैंने जो है कि उनसे कहा कि ठीक है भैया, आप नाराज ना होइए, ID लगा दीजिए, लेकिन हमसे आप एक वादा करिए कि आप कभी हमको इसमें काम करने के लिए नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। और सर मैं जो है कि मेरी ID लग गई। लेकिन ये कहा जाता है ना कि जो RCM आता है ना सर, ये एक माध्यम किसी का बना रहता है
कि इनके माध्यम से जो है कि हम आए हैं, लेकिन इनको आरसीएम मिलता है नहीं, ऊपर वाले की कृपा होती है, ये ऊपर वाले की कृपा से आता है। और मेरी आईडी लग गई। मैंने उनसे जो है कि करार भी कर लिया था कि मुझे कभी कहिएगा मत कि इसमें काम करिए, लेकिन मालिक की कृपा थी। मैंने जो है कि सर उसका जो है कि प्रोडक्ट कुछ जो है थोड़ा थोड़ा जो है कि यूज करने लगा, और अपने मित्रों के यहाँ जाता रहता था, तो उन लोग गामा का चर्चा हमेशा करते थे। तो मैंने गामा जो है कि यूज करना शुरू किया, और धीमे धीमे जो है कि करीबन जो है कि 6.5 महीने के अंदर अंदर जाते जाते मेरी मैडम को जो है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। उसी बीच में जो है कि 2021 में जो है कोरोना चल रहा था 20 में, और 21 में मुझे कोरोना हो गया था। और कोरोना हो गया था जो है कि मैं काफी जो है कि मैं उसमें जो है कि कोरोना में जो है कि काफी बीमार पड़ गया, काफी हार्डली हो गया था। मैं 17 दिन जो है कि हॉस्पिटल में ही रहा, और इतना सीरियस हो गया था कि मुझे जो है कि बचने का चांस नहीं था, जिसमें 4 दिन तो ये चांस हो गया था कि मैं बचूंगा नहीं। तो हमारे LIC के एक मित्र थे, मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है कि उनको भेज दिया। मैं बोला कि भैया अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों का साथ छोड़ के, और जो है कि मेरे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे मेरे जो है कि फैमिली को आप लोग दिला दीजिएगा। लेकिन सब सारे दोस्तों ने आश्वासन दे रहे थे, और उसी बीच में जो है कि हमारे आदरणीय महेंद्र यादव सर जी जो है कि सितंबर महीने में ही आश्वासन सब लोग सारे मित्र दे रहे थे। हमारे जो है कि आदरणीय महेंद्र यादव सर थे, आदरणीय रामबच्चन यादव सर थे, आदरणीय जो है कि संतोष पाठक सर थे। तो हमें जो है कि जब सीरियस थे, एक दिन जो है कि मैं रात में रो रहा था, तो आदरणीय महेंद्र सर ने मुझे फोन करके आश्वासन दिया कि अरे आप तो विग्नर हो गए इसी महीने में। तो मैं समझ नहीं पाया उस समय कि विग्नर क्या होता है, सिस्टम क्या है, क्योंकि मैं उसमें सर्वर कर नहीं रहा था, केवल मेरी आईडी लग गई थी। और मैं काफी सीरियस हो गया था, तो मैं रो रहा था, और रोते रोते जो है कि मैंने बड़ी गहराई में चला गया, बड़ी गहराई में चला गया। मैंने यही सोच रहा था कि क्योंकि सर हमें जो है कि 25 साल का जो है कि एक्सपीरियंस था। मैं जो है कि 2000 से 2025 चल रहा है, मैं 25 साल से LIC में काम कर रहा था। मैंने काफी लोगों को क्लेम दिलाया था। मुझे ये आभास था कि जो लोग नहीं रहते हैं उनके फैमिली के ऊपर, उनके पत्नी बच्चे परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, मैं वो सब काफी देख चुका था। तो मैं काफी रो रहा था और बड़ी गहराई में चला गया, और मैं सोच रहा था कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे ना रहने के बाद मेरे फैमिली को क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। मेरे बच्चे भी सयाने हो गए थे। मैं काफी गहराई में घुसा, और मैंने अपने आप को कोस रहा था कि मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे ना रहने पे जो है कि मेरी फैमिली सुरक्षित रहे, या उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। भले मैं 25 साल से LIC में काम कर रहा हूँ, LIC में नहीं रहूंगा, मेरे परिवार को जो है कि 20, 25, 30 लाख 40 लाख रुपया दे देगी, लेकिन मैं ये भी बुजुर्गों से सुना था कि रखे हुए पैसे का और ठहरे हुए पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो मैंने उसको भी जो है कि सोचता था, लेकिन इतनी गहराई में घुसने के बाद जब मैं इस चीज को समझ रहा था, रो रहा था, उस समय जाके मुझे जो है कि याद आया जो है कि 2020 में जो हमारे आदरणीय रामबच्चन यादव सर, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो सर ने मुझे जो है कि इस प्लान के बारे में बताया था। वो दिन हमें सर आज भी याद रहती है। मुझे याद आया, और मैंने जो है कि सोचा कि शायद अगर मैं उनकी बात मान लेता, तो आज 1.5 साल का जो समय बीता है, हो सकता है कि अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी फैमिली में जो है कि कुछ, यहाँ तो 900 गांव में विधवा पेंशन मिलती है, तो प्रधान के पीछे लोग इतना दौड़ते हैं, और अगर मुझे 1000, 2000, 5000 अगर उधर से आने लगता, तो मेरी फैमिली का कम से कम गुजारा हो जाता। लेकिन मैंने मालिक से दुआ किया, मैंने कहा हे प्रभु, मुझे एक चांस और दीजिए, एक बार और बचा लीजिए, और इस बार अगर बच गया तो मैं जरूर कुछ करूंगा। और मालिक की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि मैं बचा। और मैं 2 महीना सर चल नहीं पा रहा था, 100 कदम चलता था, मैं बैठ जाता था। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है कि मैं सर चल नहीं पा रहा था, और नवंबर में मैंने जो है कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, और मैं फिर गया अपने तीनों गुरुओं के पास, आदरणीय गुरुओं के पास, आदरणीय रामबच्चन यादव सर, आदरणीय महेंद्र यादव सर, आदरणीय संतोष पाठक सर के पास में गया, और मैं कहा कि गुरुजी
हमें आज से जो है कि शिष्य बना लीजिए और मैं सिस्टम को करूंगा। और मैंने सर उसी जो है कि सितंबर 2022 में जो है नवंबर 2022 से मैंने शुरू किया और दिसंबर में जो है कि मैं पहली पिन जो है कि ईगल पिन जो है कि क्वालिफाई किया। और मैं धीमे धीमे इस सिस्टम में जो है लगा और गुरुओं की बात मानता रहा। मेरा उतना इनकम नहीं था, लेकिन मैं गुरुओं की बात मानते मानते जो हमें कहते थे हमारे आदरणीय गुरुओं की, सेमिनार में जाना है, इस टूर में जाना है, भीलवाड़ा जाना है, मैं किसी को ना नहीं करता था, हर जगह जाता था। मेरे पास पैसा रहे या न रहे, कर्जा लेके जाता था, लेकिन जाता था और मैं करता रहा। और जो है कि 2023 में जो है कि मार्च महीने में जो है कि मुझे गोल्ड पिन जो है कि प्राप्त हुई और मेरा उस महीने जो है कि 39,000 जो है कि इनकम आया। और मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि मैं जो है कि एक महीने मेरे लोग काम किए और मुझे 39,000 आया। और मैंने फिर जो है कि काम करना शुरू किया। फिर 4 महीने बाद मुझे डेंगू का बुखार हो गया और मैं 2 महीने बेड रेस्ट रहा, कहीं नहीं गया। 2 महीने मैंने कुछ नहीं काम किया, एक भी काम नहीं किया और मेरे खाते में जो है कि फर्स्ट महीने में 12,000 और सेकेंड महीने में जो है कि 14,000 रुपया आया। उस समय मुझे आभास हुआ कि जो मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि नहीं, यहाँ सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ रॉयल्टी मिलती है। अगर आदमी 2 से 3 साल अगर यहाँ जो है कि मेहनत से काम कर दे तो उसकी पूरी लाइफ सुधर जाती है, आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो मैंने सर फिर वहीं से शुरू किया और गुरुओं की अपनी जो है कि हर बात को मानता गया। और मैं जो है मार्च 2025 में मैं जो है कि स्टार प्लेटिनम हुआ और जो है कि सितंबर 2025 में जो है कि मेरा जो है कि क्वालिफिकेशन जो है कि टेक्निकल का हुआ, जिसमें जो है कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और हमारे जो है कि डाउनलाइन का जो है कि आशीर्वाद सहयोग से जो है कि हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आज मैं आरसीएम करता नहीं हूँ, आज मैं आरसीएम जीता हूँ, क्योंकि मेरे ब्लड में जो है कि आरसीएम उतर गया है। और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी जो है कि सर पूरा फुल 100% सहयोग देती है। और जो है कि हम लोग पूरा परिवार मिलके जो है कि आरसीएम करते हैं और 100% सर हम लोग जो है कि इसके यूजर हैं और यूज करते हैं। मैं मेरी पत्नी अगर सर जो है कि अगर चाय बना रही है, चाय पत्ती नहीं है तो चाय नहीं पीती हैं, कहती हैं कि आएगा आरसीएम का तो आरसीएम का ही हम पियेंगे। और हमारे बच्चों का भी वही हाल है और हम लोग जो है कि एकदम आरसीएम रातों दिन जपते हैं और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से जो है, गुरुओं के सहयोग से जो है, अपने जो है डाउनलाइन के सहयोग से जो है हम आरसीएम को जो है कि कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जो है। और बहुत अच्छा लगता है इसको जो है। और आरसीएम सर वो चीज है ना जो कहते हैं ना कि आरसीएम जो है कि कोई किसी को देता नहीं है, एक बहाना है कि आरसीएम जो है कि हमारी ये आईडी लगाए, वो आईडी लगाए। आरसीएम जिसको मिलता है ना, ये सर ऊपर वाले की कृपा होती है, ऊपर वाले की कृपा होती है। लेकिन जो देता है वो भी उनसे कम नहीं है, वो भी भगवान से कम नहीं है। आज हमारी आईडी जो जबरदस्ती हमारे आदरणीय राम बच्चन यादव सर लगाए थे ना, आज वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। क्योंकि अगर वो जबरदस्ती आईडी मेरी नहीं लगाए होते और इस सिस्टम को मुझे नहीं बताए होते और 1.5-2 साल के बाद अगर उस सिस्टम का मुझे जो है कि आभास नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचता। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं रहूं या न रहूं, मेरी फैमिली जो है कि सुरक्षित है। इस चीज का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मैं जो है कि उनका बहुत आभारी रहता हूँ और अपने सभी गुरुओं का बहुत आभारी रहता हूँ। और मैं जो है कि इस सिस्टम के जो है कि बात करूं तो सिस्टम सर ये दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है, जहां 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं होता है और जो है कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। आज उस चीज का मुझे आभास हो रहा है जो मैं 2.5 साल से इसको कर रहा हूं और उसका जो मुझे कि परिणाम मिला है, जो उसका मुझे लाभ मिल रहा है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आरसीएम जो है ना, एक ऊपर वाले की आशीर्वाद है। जिन साथी को मिले दिल से जो है कि इसको करें, दिमाग कभी इसमें न लगाएं, जो हमारे अपलाइन कहते हैं वही करें और इसको बड़ी लगन मेहनत से करें। तो समय भी हो चुका है और मैं सभी साथियों को कोट कोट नमन करता हूँ। ओवर टू पवन शर्मा।